नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में मतदाताओं ने अपने फैसले को ईवीएम में कैद कर दिया है। अब इंतजार 2 मई का है कि विजय किसे मिलेगी, बंगाल की बेटी को या फिर भूमिपुत्र शुवेंदु अधिकारी को। इन सब के बीच बंगाल की फिजा में ये बात गूंज रही है कि ममता बनर्जी को किसी और सीट की भी तलाश है। बीजेपी के नेता खासतौर पर शुवेंदु अधिकारी बता चुके हैं कि ममता बनर्जी 8वें चरण में बीरभूम से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी के बयानों को सिर्फ माइंड गेम करार दिया है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ममता राज की छुट्टी वाले बयान पर पलटवार किया है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि शुक्रवार की रात नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बंगाल में एक समीक्षा बैठक की है। वो जानते हैं कि हम उनसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में हम बीजेपी से 3% आगे थे और इस बार ये बढ़कर 6% हो गया है। I am amused by the mind games of Modi Shah. Overall, in the 2019 Lok Sabha elections, Trinamool had a 3% advantage. In spite of all the big talk from the tourist gang, Trinamool has substantially built on that lead in 2021. So catch us if you can. And let me tell you, my sources in Delhi tell me that Modi, Shah, Moshe, plus the BJP president have reviewed the situation in Bengal. They know the situation is grim after phase 1 and 2. So that's why this mind game strategy, it won't work. So that is the Mamata Banerjee strategy. She is no, but we have informed that she is looking at another constituency. This is all part of the mind games of Modi Shah. You see, in 2019, Trinamool was, Lok Sabha elections, Trinamool was 3% ahead of BJP. In spite of all the big talk from the tourist gang, Trinamool is now substantially more than double 3%, more than 6% ahead of BJP. So that's why last night, as per the information we have, Moshe and the BJP president had a meeting. They reviewed the situation in Bengal. So that's why they say they know they're losing. So now what do? Start the mind games. We're ahead. Catch us if you can. जो नंदीग्राम से वो सीट हार रही हैं, वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का सोच रही है, जो उनके पास रिपोर्ट आया है। ये सब बकवास है। मैं तो बोल रहा हूं, कल रात पे खुद मोदी, शाह, नड्डा जी बात किया, पूरा सिचुएशन रिव्यू किया और वो रिव्यू के बाद पूरा क्लियर हो गया जो बीजेपी फेज 1 फेज 2 में खराब कर रहा है, उसलिए अभी ये लोग माइंड गेम शुरू किया। नंदीग्राम हम लोग आगे से ही बोला, ममता दी खेला खत फिनिश्ड, वहां तो जीत गया हम लोग, कोई दूसरा कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। ये बीजेपी का माइंड गेम्स है। आपको बता दें, इससे पहले जेपी नड्डा ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार चौंकाने वाले होंगे। ममता जी के राज की छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। नड्डा ने कहा था कि पहले 2 चरण में ये साफ हो गया है कि टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है। जेपी नड्डा ने नंदीग्राम में बीजेपी की जीत निश्चित कही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा था जेपी नड्डा ने। पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार, सरकार तो बनी रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसी भी खबर है कि वो शायद दूसरा सीट भी तलाश रही है, उसको कुछ ये उनकी रणनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं। तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ, नंदीग्राम वो हार रही हैं, ये तय है। अब सवाल ये कि बीजेपी की तरफ से इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं। जानकार कहते हैं कि जिस तरह से नंदीग्राम में
चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने डेरा डाल दिया, वो इस बात के संकेत थे कि हालात उनके लिए आसान नहीं है। उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। इसके साथ ही मतदान के दिन जिस तरह से बूथ के अंदर बैठकर राज्यपाल को फोन लगाया गया, वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि राह उतनी भी आसान नहीं जितनी 2011 और 2016 में थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।